हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। आज हमारा फोरियर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले बात करते हैं कि हाफ रेंज सीरीज क्या है, हाफ रेंज सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर अब जरा आप ध्यान दीजिए। देखिए, अभी तक जो हमने फोरियर सीरीज में 5 लेक्चर्स पढ़े हैं, इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर जो इंटरवल की लेंथ होती है, देखिए आपको मालूम है कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास फोरियर सीरीज के होते हैं सभी में इंटरवल गिवन होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ इंटरवल की, तो सभी क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ ऑफ इंटरवल अभी तक थी वो या तो 2 पाई थी या फिर 2l थी। यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितना था, या तो 2 पाई था या फिर 2l था। ये दो टाइप की लेंथ ऑफ इंटरवल अभी तक हमने पढ़े हैं, है ना। लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई और 2l। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई की जगह पर हमें केवल पाई दे दें और 2l के प्लेस पर लेंथ ऑफ इंटरवल आपको कितना दे दें, l दे दें, तो फिर वो जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन फिर हाफ रेंज सीरीज का होगा। बात समझ में आ रही? मतलब फॉर्मूले तो सारे फोरियर सीरीज के ही लगेंगे, लेकिन फोरियर सीरीज के फॉर्मूले को पहले हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हाफ रेंज सीरीज के फॉर्मूलों में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे वो चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, ये मैं आपको पहले अच्छे से एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम अब तक सॉल्व करते आ रहे थे। इंटीग्रेशन हमें पहले की तरह ही करना है, कोई चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा, वो भी माइनर सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, वो चेंज कैसे आएगा, ये पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ रेंज सीरीज का मतलब है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो हाफ हो गई है। पहले लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई होती थी, अब पाई हो जाएगी, आधी लेंथ हो गई। 2l के प्लेस पर क्या हो गई, l। तो हाफ रेंज सीरीज का मतलब है जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल आपको कितनी दी हो, पाई या फिर l, यानी कि पहले से आधी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, या कैसे फोरियर सीरीज के फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, हाफ रेंज सीरीज के फॉर्मूले में, उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन फंक्शन है, मैं यहां पर आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि फोरियर सीरीज के जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे हमारे हाफ रेंज सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है उस गिवन फंक्शन को, वो गिवन फंक्शन आपको किस इंटरवल में दिया है, 0 से पाई में या 0 से l में। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड ए फंक्शन इन द इंटरवल 0 से पाई और 0 से l। दोनों ही इंटरवल की लेंथ क्या है, इसकी पाई और इसकी l है, यानी कि इंटरवल की लेंथ आधी हो गई। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारा जो गिवन फंक्शन है, सबसे पहले उस गिवन फंक्शन को जिसकी लेंथ आपको पाई दी है, इंटरवल की लेंथ पाई दी है या l दी है, उसकी लेंथ को चेंज करेंगे। यानी कि हम जो लेंथ पाई थी उस लेंथ को 2 पाई बनाएंगे, या जो लेंथ l है उस l लेंथ को हम 2l लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जरा समझ लेते हैं एक बार। तरीका यह है कि आपको जो गिवन फंक्शन दे रखा है उस गिवन फंक्शन का, है ना, आप रिफ्लेक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन कहां लेंगे, या तो y एक्सिस में लेंगे या फिर हम उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट लेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया fx, है ना। ये fx क्या है, x के इक्वल है अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। यही फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स है जब x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। यहां पर आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल पाई है ना। इसकी जगह पर मैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकता था जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, l होगी, लेकिन एक से ही समझ लेते हैं, एक से ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहां पर देखो मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, फिर हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ fx इन y एक्सिस। जो fx फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन हम कहां ले रहे हैं, y एक्सिस में, और इधर मैं कहां ले रहा हूं, ओरिजिन। मैंने दो केस बताए, या तो रिफ्लेक्शन x एक्सिस में लेंगे या रिफ्लेक्शन y एक्सिस में लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए,
एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं ग्राफ से आपको ये चीज समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्राफ बनाना है, आपको किसी क्वेश्चन में कोई ग्राफ नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगाएंगे वो फॉर्मूले आए कैसे, है ना, या उन फॉर्मूलों को कैसे ड्राइव किया गया, वो मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूं। एक बात समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर जब हम fx का रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में, अब जरा ध्यान देना, fx का मैंने ग्राफ बनाया। देखिए fx का ग्राफ कैसे बनेगा, fx इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x। y इक्वल टू x क्या होता है, y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, यानी कि fx इक्वल टू x का ग्राफ है। दूसरा पार्ट क्या है इस फंक्शन का, fx इक्वल टू पाई माइनस x। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये पाई माइनस x का ग्राफ है, ये x का ग्राफ है, ये पाई माइनस x का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमें फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में ये बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है। ये जो डॉटेड लाइन से शो किया मैंने, ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो देखो इसका जो रिफ्लेक्शन आप लेंगे, तो अगर आपने इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट लिया तो ऐसा बनेगा, और अगर आपने इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट लिया तो ऐसा बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट लेते हैं तो जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा अगर आप ओरिजिन के अबाउट लेंगे। अगर आप y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इधर का जो ग्राफ है वो इधर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो गिवन फंक्शन था वो दिया था 0 से पाई के बीच में, यानी कि उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल पाई थी, लेकिन हमने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। और अब रिफ्लेक्शन लेने के बाद, क्योंकि y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, तो अगर ये मिरर का काम कर रहा है, तो अगर ये यहां से यहां तक 0 से पाई है, तो यहां से यहां तक 0 से माइनस पाई होगा। तो अगर आप ओवरऑल अब देखें तो ओवरऑल इस ग्राफ का या fx का जो लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई वो 2 पाई हो गई। कितनी हो गई, 2 पाई। और यही तो हम करना चाहते थे कि जो हमें इंटरवल दिया है जिसकी लेंथ पाई है, पहले उसकी लेंथ को 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे, और हमने देखो 2 पाई में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही। अच्छा एक चीज और, अगर ये तो 0 से पाई वाला एग्जांपल लिया मैंने, अगर ये 0 से l होता तो ये यहां से यहां तक 0 से l होता और हम 0 से माइनस l ले लेते, तो ये माइनस l से प्लस l हो जाता और लेंथ ऑफ इंटरवल 2l बन जाती। तो कुल मिला के हम करेंगे क्या, जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 0 से पाई दी होती है, हम उसको 0 से पाई के जगह पर माइनस पाई से पाई बना लेते हैं, जिससे लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई हो जाती है। और जब लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई हो गई तो हम फिर 2 पाई लेंथ इंटरवल के जो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं वही फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, यानी कि हमने लेंथ ऑफ इंटरवल को 2 पाई तो बना दिया, लेकिन अब देखो 2 पाई बनाने से fx में क्या हुआ। देखो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ, जो fx है वो y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, जैसा इधर है वैसा इधर है। भाई सिमेट्रिक होगा, अगर आप मान लीजिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर आप किसी भी चीज की इमेज बनाएंगे तो सिमेट्रिक बनेगी, है ना। तो यानी कि ये जो fx फंक्शन था ये y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, और कोई भी फंक्शन जो y के अबाउट सिमेट्रिक होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है fx बिकम एन इवन फंक्शन। आपका जो गिवन फंक्शन था fx वो अब एक इवन फंक्शन बन चुका है अगर आप उसका रिफ्लेक्शन y के अबाउट लेते हैं। इधर आ जाओ, अगर आप उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट लेते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिन के अबाउट जो ग्राफ सिमेट्रिक होता है उस ग्राफ को या उस फंक्शन का नाम होता है इवन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, ऑड। यानी कि इस केस में fx ऑड बन चुका है। क्या बन चुका है, ऑड बन चुका है। अब याद करिए फोरियर सीरीज के फॉर्मूले को। देखिए आप जानते हैं फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है जिसमें 3 टर्म आती है, एक आता पहली टर्म आती है a0/2, क्या आता है a0/2। सेकंड टर्म उसमें होती है समेशन n1 से लेके इंफिनिटी an cos nx, है ना, और तीसरी टर्म होती है साइन की। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आपका गिवन फंक्शन इवन है, गिवन फंक्शन क्या है, इवन है, तो bn की वैल्यू 0 होगी। bn की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि फोरियर सीरीज के अंदर साइन वाली टर्म नहीं आएगी, साइन वाली टर्म नहीं आएगी। इधर आ जाओ, अगर यहां पर fx को आपने ऑड बना दिया तो ऑड के केस में आप अच्छे से जानते हैं कि ऑड के केस में ना तो a0 आता है, a0 0 हो जाता है और an भी 0 हो जाता है। इसका मतलब cos वाली टर्म नहीं आएगी, cos वाली टर्म नहीं आएगी। तो अब जरा ध्यान देना, अगर आपने फंक्शन को इवन बनाया है, क्या बनाया है,
इवन बनाया है। अगर आपने फंक्शन को इवन बनाया है तो जो फोरियर सीरीज होगी उसमें केवल और केवल कॉस की टर्म होगी, क्योंकि साइन की टर्म तो जीरो हो चुकी, साइन की टर्म के साथ bn होता है, bn जीरो तो साइन टर्म खत्म हो गई। तो अब जो फोरियर सीरीज होगी उसमें केवल और केवल कॉस की टर्म आएगी। इधर आ जाओ, क्योंकि a0 और an दोनों जीरो हो चुके हैं, इसका मतलब कॉस की टर्म नहीं आएगी। तो फोरियर सीरीज में कौन सी टर्म आएगी? ओनली साइन टर्म। और देखिए ऐसी फोरियर सीरीज जिसमें केवल कॉस की टर्म आती हो, ऐसी फोरियर सीरीज का नाम होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। और ऐसी फोरियर सीरीज जिसमें केवल साइन टर्म आती हो, ऐसी सीरीज को हम कहेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज। और देखिए ये जो हम बात कर रहे थे अभी हाफ रेंज सीरीज की, तो हाफ रेंज सीरीज हमारी दो टाइप की हो गई, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज। चलिए अब इसका मतलब ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास जो हाफ रेंज सीरीज है वो दो टाइप की है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। यानी कि किसी भी फंक्शन को हम हाफ रेंज साइन सीरीज में भी मतलब किसी भी फंक्शन को हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में भी एक्सपेंड कर सकते हैं और हाफ रेंज साइन सीरीज में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए ना, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दो टाइप के क्यों आएंगे? क्योंकि अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल क्वेश्चन के अंदर पाई दी है तो वो टाइप 1 हो गया, और अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल एल दी है तो वो टाइप 2 हो गया। बात समझ में आ रही? तो ऐसी प्रॉब्लम जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 0 से पाई यानी कि पाई दे रखी हो, वो हमारा टाइप 1 में आ जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे? हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 to पाई। तो अब हम हाफ रेंज सीरीज पढ़ने जा रहे हैं 0 से पाई इंटरवल के बीच में। आज के लेक्चर में मैं इसी टाइप के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और जो यूनिट 3 का भी हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए तो बात करते हैं हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 से पाई। तो देखो 0 से पाई इंटरवल में दो तरह की हाफ रेंज सीरीज बनेगी, एक बनेगी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक बनेगी हाफ रेंज साइन सीरीज। बात समझ में आ रही है ना? हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन। और अभी अभी मैंने आपको बताया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के अंदर क्या नहीं आएगा? bn वाली टर्म नहीं आएगी, केवल कोसाइन टर्म आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता था, उस फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में से आप साइन वाली टर्म को हटा दीजिए, जो बचा हुआ फॉर्मूला है वो हम एज इट इज यूज करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस अभी तक मैंने आपको यह बात समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था उसमें से हमने bn को क्यों हटाया। बात समझ में आ रही ना? तो अगर आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखना साइन वाली टर्म नहीं आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी और कॉस वाली टर्म आएगी। अब बात करते हैं यहां पर जो a0 और an है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ है वो -पाई से +पाई है, यानी कि इंटरवल जो हमने कन्वर्ट किया है वो -पाई से +पाई किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा a0 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो मैं इधर लेफ्ट में लिख रहा हूं। देखिए ये होना चाहिए a0 इज इक्वल टू -पाई से पाई fx dx। ये फॉर्मूला होना चाहिए a0 का, और बाहर 1/पाई भी होना चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? a0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/पाई -पाई से पाई fx dx। लेकिन क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कैसा है? इवन है। इधर वाले केस में इवन है। तो इवन के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है? a0 इज इक्वल टू, ये डबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये लिमिट हो जाती है 0 से पाई fx dx। और आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, a0 इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई fx dx। तो जब भी आपके पास हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन आएगा, हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन आएगा और उसमें इंटरवल 0 से पाई दिया होगा और आपको उसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आप निकाल रहे हैं, तो याद रखें a0 का फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है ना? सिमिलरली an के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम यहां देखें an का फॉर्मूला है ना, तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? an का फॉर्मूला होना चाहिए 1/पाई -पाई से +पाई fx
और कॉस nx, ये फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहां पर आप देखें माइनस पाई से पाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डबल कर देंगे 2/पाई 0 से पाई fx cos nx और dx, ये हमारा आना चाहिए। यहां पर ये गलत लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पर जो फॉर्मूला लिखा है ये गलत लिखा है ना। चलिए इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो लिमिट हो गई हमारी 0 से पाई, 0 से पाई, और फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, ध्यान देना जरा, 2/पाई 0 से पाई, और यहां पर आ जाएगा fx cos nx और dx, ये फॉर्मूला यहां पर आपके पास आएगा। तो मेरे ख्याल से कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, आपको कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें पहले से या तो मेंशन होगा, है ना, कि आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है या साइन सीरीज फाइंड करनी है, वहां पर मेंशन होगा आपको क्या करना है। तो जब आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला ये लिखेंगे, a0 का फॉर्मूला ये लिखेंगे और an का फॉर्मूला ये लिखेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें, आपको करना क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ हाफ रेंज साइन सीरीज, अगर इंटरवल 0 से पाई है तो हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगी, तो देखो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला ये होगा, इसमें कॉस की टर्म भी नहीं आएगी और कांस्टेंट टर्म भी नहीं आएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है, यहां पर भी n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो हाफ रेंज साइन सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया। यहां पर जो bn है, bn का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है 2/पाई 0 से पाई fx sin nx dx, जैसे ये आया था वैसे ये भी आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले टाइप 1 के। अगर मैं बात करूं टाइप 2 का, टाइप 2 के क्वेश्चन में हालांकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं टाइप 1 में और टाइप 2 में अंतर क्या है। देखो टाइप 1 में इंटरवल था 0 से पाई, यहां पर इंटरवल हो गया 0 से l, तो बस l केवल यहां पर चेंज वही आएगा, पाई की जगह l आ जाएगा। देखो कैसे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो क्या चेंज आएगा जरा ध्यान देना। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जब आप लिखेंगे तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का ये फॉर्मूला बनेगा। क्यों बना, क्योंकि देखो याद करिए, हमने जब फोरियर सीरीज पढ़ी थी तो वहां पर हमने फोरियर सीरीज में 2 केस पढ़े, एक जब लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई हो तब फॉर्मूला क्या होगा, और जब लेंथ ऑफ इंटरवल 2l हो। तो देखिए जब लेंथ ऑफ इंटरवल 2l होती थी तो फोरियर सीरीज क्या होती थी, a0/2 प्लस n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, an cos, यहां पर n पाई x/l लिखते हैं। जब आपको लेंथ ऑफ इंटरवल क्या दे रखी हो, 2l दे रखी हो, तो यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना, nx की जगह n पाई x/l आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो ये हमारा फोरियर सीरीज का फार्मूला हो गया। अब आप देखो, क्योंकि कोसाइन सीरीज पूछी है तो इसमें साइन वाली टर्म नहीं आएगी, साइन वाली टर्म नहीं आएगी। अब बात करते हैं फार्मूलों की, फार्मूले बिल्कुल पहले की तरह ही है। देखिए a0 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2/l, वैसे 1/l होता है लेकिन 2/l क्यों हुआ, क्योंकि ये -l से +l होगा, तो और ये फंक्शन कैसा इवन, तो यहाँ 0 से l हो गया और ये 2/l बाहर आ गया। सिमिलरली an का फॉर्मूला 2/l 0 से l fx cos n पाई x/l। तो याद रखें, अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल l दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको अगर कैलकुलेट करना है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो आप ये सीरीज लिखेंगे और a0 और an के ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर आपको हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है तो आप उसमें सीरीज का फॉर्मूला ये लिखेंगे। इसमें देखो कॉस नहीं आ रहा है, साइन वाली में कॉस नहीं आएगा, कॉस वाली में साइन नहीं आएगा। n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 से लेकर के इंफिनिटी, bn sin n पाई x/l, और यहां पर bn निकालने का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ आपके सामने है ना। यहां पर भी फॉर्मूला bn का था और सेम फॉर्मूला यहां पर भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो देखिए, अगर आपने फोरियर सीरीज के पुराने सारे लेक्चर देख लिए हैं या आपने फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रखे हैं, तो इस टॉपिक को समझने में और इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑब्टेन कोसाइन एंड साइन सीरीज ऑफ fx। हमें
कोसाइन सीरीज भी निकालनी है और साइन सीरीज। देखो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको कोसाइन भी निकालनी है और साइन भी निकालनी है। गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। किस इंटरवल में निकालनी है, 0 से पाई के इंटरवल में निकालनी है। और उसके बाद आपको शो करना है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर प्लस डैश 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 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहां पर जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा गिवन फंक्शन है। इंटरवल देखो ध्यान से जरा, इंटरवल को अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से पाई है, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, पाई। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, पाई है। अब हमें यहां पर एक तो निकालनी है कोसाइन सीरीज और एक निकालनी है साइन सीरीज। तो पहले निकालते हैं कोसाइन सीरीज। क्या निकालते हैं, कोसाइन सीरीज। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर हाफ रेंज का क्वेश्चन है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। चलिए समझते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मतलब। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज किस इंटरवल में निकालनी है, 0 से पाई वाले इंटरवल में निकालनी है। अब जरा ध्यान देना, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ध्यान देना, फॉर्मूला है हमारा फोरियर सीरीज का ही फॉर्मूला लिखना है। क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx, है ना। cos की टर्म आ गई, a0 आ गया, साइन की टर्म नहीं आएगी क्योंकि हम कोसाइन सीरीज दिख रहे हैं। चलिए अब यहां पर फाइंड आउट करते हैं हम क्या चीज, a0। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा a0। अब जरा ध्यान देना, a0 का फॉर्मूला, a0 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/पाई, 0 से पाई, 0 से पाई एफ एक्स और dx। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, कोई ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। a0 का फॉर्मूला 2/पाई, 0 से पाई एफ एक्स dx। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या क्या है जरा ध्यान दीजिए, 2/पाई, 0 से पाई एफ एक्स कितना है, x है, तो x और dx इंटीग्रेशन करेंगे कितना मिलेगा, देखो जरा ध्यान से। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2/पाई तो बाहर है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट हो गई 0 से पाई। लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई। अब आगे देखिए, चलिए ध्यान दें, तो यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो a0 इज इक्वल टू 2/पाई, 2/पाई, x²/2 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, पाई²/2 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। क्योंकि सीधी सी बात है, x की जगह पाई रखेंगे तो पाई²/2 आ जाएगा और माइनस में 0 आएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, यहां से देखो 2/पाई बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई²/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, यानी कि a0 हमारे पास आ गया पाई। तो a0 हम कैलकुलेट कर लिया हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है पाई। अब आगे चलते हैं, a0 आ चुका, अब हम कैलकुलेट करेंगे an। an का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो 2/पाई। देखिए फॉर्मूले आप डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा और गलती भी नहीं होगी, है ना। तो यहां पर an का फॉर्मूला हो जाएगा 2/पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, एफ एक्स कॉस nx एंड dx। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना मिलेगा हमें, an इज इक्वल टू 2/पाई, 0 से पाई, एफ एक्स एक्स है, x कॉस nx एंड dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो दो फिर से फंक्शन इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, फोरियर सीरीज ही चल रहा है, फॉर्मूले भी फोरियर सीरीज के हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया फॉर्मूले में, है ना। तो यहां पर 2 आ गया, यही मॉडिफिकेशन है। तो यहां पर इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड, आइलेट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हमारा मेथड है उसका शॉर्टकट मेथड आपको बता रखा है कि कैसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं।
तो चलिए अब मैं यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, जरा देखिए कितना आएगा। an इक्वल टू ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन क्या है, कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन nx, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन nx, और x का कोफिशिएंट n है वो नीचे आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था इसको ब्रैकेट में लिखना है, किसमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, और साइन चलेंगे ऑल्टरनेट, प्लस माइनस, तो पहला तो प्लस था, अब मैं पहले तो साइन लगा दूं माइनस। अब देखो क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, आपने पहली बार इंटीग्रेशन कर दिया, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया है, अब इसको नहीं देखना, अब आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाहर 2/पाई भी है, मैं 2/पाई लिख देता हूं बाहर, इसके बाहर 2/पाई है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 2n, देखो n इक्वल टू 2/पाई, तब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए अब कितना आएगा। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर मैंने 1 लिखा, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, अब इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx, और एक n पहले से ही नीचे था, एक n और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, खत्म हो गया, इसके आगे और जाएंगे नहीं, लिमिट कहां से कहां हो गई, 0 से पाई हो गई, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी के साथ हो चुका है। चलिए अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दें, अब हमें यहां पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो कितना आएगा, an इज इक्वल टू 2/पाई, पहले मैं माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सही से लिख लेते हैं, x साइन nx अपॉन n, माइनस माइनस प्लस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर 0 से पाई। अब यहां पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए कितना आएगा, an इज इक्वल टू 2/पाई तो बाहर है, लिमिट लगाते हैं, x के प्लेस पर पाई रखेंगे, तो देखो जब आप x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो साइन n पाई बन जाएगा, और साइन n पाई आप जानते हैं 0 होता है, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे बना, जब आप यहां पर x की जगह पाई रखेंगे तो साइन n पाई बन जाएगा, 0 आएगा ना, प्लस यहां पर रखेंगे तो कॉस n पाई बन जाएगा, कॉस n पाई अपॉन में n स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट हुई ना, माइनस लोअर लिमिट पे चलते हैं, लोअर लिमिट 0 है, जैसे ही आप यहां पर 0 रखेंगे ये 0 बन जाएगा, और यहां पर अगर आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, मतलब 1/n स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारी लिमिट सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2/पाई तो बाहर है, अंदर देखो कितना है, cos n पाई क्या होता है, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, देखिए cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, यहां पर -1/n स्क्वायर, इसमें से n स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही आप n स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 2/पाई n स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा -1 की पावर n और -1, इसमें से भी मैं माइनस को और कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए माइनस को n कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, an इज इक्वल टू -2/पाई n स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 -1 की पावर n, ये मेरे पास आ गया n, an। अब यहां पर दो केस बनेंगे, देखिए कैसे, an इज इक्वल टू, an की वैल्यू 0 हो जाएगी कब, अगर मैं यहां n की जगह और इवन नंबर रख दूं, जैसे मान लीजिए 2 रख दिया, तो 1 की पावर 2 -1 की पावर 2 +1 बन जाएगा, और बाहर माइनस है, 1 -1 0 हो जाएगा, यानी कि पूरी वैल्यू 0 आएगी इफ n इज इवन। अगर n इवन हुआ तो इसका आंसर 0 आएगा, और अगर n ऑड हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बनेगा, 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू आएगी -4/पाई n स्क्वायर। ये कब आएगा, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो an की वैल्यू ये आएगी, n अगर इवन है तो 0 आएगी।
तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमने ए एन भी फाइंड कर लिया और हमने ए नॉट भी फाइंड कर लिया। ए नॉट हम फाइंड कर चुके, ए एन हम फाइंड कर चुके। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ए नॉट की जगह मैं पाई पुट कर रहा हूं और ए एन की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा। तो पुट ए नॉट एंड ए एन इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा जरा ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू पाई आई है तो ए नॉट अपॉन 2 होता है, इसलिए पाई बाई 2 हो गया, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक। और अब ध्यान देना, ए एन की वैल्यू इवन नंबर पे तो ऑड है और ऑड नंबर पे ही है, तो हम ऑड नंबर लिखना है, देखना ध्यान रखना यहां पर। तो यहां पर -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर है ना, पाई एन स्क्वायर, और यहां पर आएगा साथ ही साथ हमारे पास cos n x। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो n है वो ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर इसको लिखते हैं, एफ एक्स की जगह लिखेंगे x, एफ एक्स कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां पर देखो कांस्टेंट क्या है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मैं -4 अपॉन पाई को बाहर कॉमन ले लेता हूं, मतलब इससे बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी और cos nx अपॉन n स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीरीज में, देखिए क्या सीरीज बनेगी, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई। आगे देखें, अब देखो यहां पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं और इसको ओपन कर रहा हूं सीरीज को, तो 4 अपॉन पाई ब्रैकेट लगा हमारे पास, सीरीज में देखिए क्या क्या आएगा जरा ध्यान देना। जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो cos x अपॉन 1 का स्क्वायर आएगा। जब 3 पुट करेंगे, 2 पुट नहीं कर सकते, 2 के लिए तो 0 आंसर है, 2 के लिए क्या 0 इवन नंबर के लिए। 3 पुट करेंगे तो cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि मैं इस सीरीज को जब ओपन करूंगा तो यहां पर आएगा cos x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस और डैश 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 आगे चलते जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, पहले प्रूफ पे देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था पाई स्क्वायर अपॉन 8, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। चलिए देखिए, अब यहां पर देखो ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर होना चाहिए, ये 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये 1 अपॉन 5, ये सारी वैल्यू 1 कब होंगी, जब x 0 होगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, x 0 है, लेफ्ट में 0 आ गया, पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर और 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये मेरे पास आ गया। इसके आगे देखें, अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उठा के लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस से प्लस बन जाएगा। तो देखिए जब लेफ्ट में लाएंगे तो 4 अपॉन पाई, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और ये चला जाएगा इक्वल टू में पाई बाई 2, है ना, ये बचेगा इक्वल टू में पाई बाई 2। अब जरा ध्यान देना, 4 मल्टीप्लाई होके नीचे जाएगा और पाई मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 8, और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो हमारा जो पार्ट था प्रूविंग वाला वो भी कंप्लीट हो गया। और अभी लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो केवल कोसाइन सीरीज आई है, साइन सीरीज आनी बाकी है, साइन सीरीज आनी बाकी है, ठीक है ना। तो जो हमें प्रूव करना था ये हमारा कोसाइन सीरीज से आ चुका है, अब हमें साइन सीरीज निकालनी है। तो अभी क्वेश्चन आगे जाएगा, देखिए अब हम इसमें निकालेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज। अब जरा ध्यान देंगे हाफ रेंज साइन सीरीज पे, अभी तक तो कोसाइन आई थी, अब साइन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन
n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी bn sin nx, ये हमारी फोरियर सीरीज होगी हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए। क्यों? क्योंकि साइन वाली सीरीज में ना तो ए नॉट आता है और ना ही ए एन आता है, दोनों जीरो हो जाते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना है क्या, bn को फाइंड करना है, इसमें पुट कर देना, हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज आ जाएगी। तो यहां पर bn का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखिए bn का फॉर्मूला क्या होगा, 0 से पाई, bn इज इक्वल टू 0 टू पाई, और बाहर कितना आएगा 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई 0 से पाई fx साइन nx और dx। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई, fx कितना है, fx हमारे पास है x, तो x साइन nx और dx। नाउ अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, भाई इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो अब फिर से हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दें, bn इक्वल टू, नाउ bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई को बाहर लिखूंगा, 2 अपॉन पाई को लिखा बाहर। अब यहां पर मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन हमारे पास है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस nx अपॉन n, ये पहले ब्रैकेट में आ गया। अब यहां पर लगाएंगे माइनस साइन, माइनस, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहीं पर आ जाओ, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला वाला फंक्शन x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसका इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन cos का होगा साइन, लेकिन माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो साइन nx अपॉन, एक n पहले से था, एक n और आ जाएगा तो n स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट, लिमिट हो गई 0 से पाई। बस यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और क्वेश्चन खत्म। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, 2 अपॉन पाई, देखो यहां पर माइनस है, माइनस बाहर आ गया, x साइन, सॉरी x cos nx, x cos nx अपॉन में n, यहां माइनस माइनस हो गया प्लस साइन nx अपॉन में n स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 से पाई। चलिए अब यहां पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूं, कितना आएगा देखो, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, देखो यहां पर अगर आप पाई पुट करते हैं तो कितना आएगा, माइनस पाई अपॉन n और cos n पाई, cos n पाई, यहां पर पाई पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि साइन n पाई 0 होता है ना, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहां पर पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इंटू कुछ भी होगा 0 ही आएगा, और यहां पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा। कुल मिला के यहां से आपके पास जो आने वाला है वो आएगा bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, और ब्रैकेट में देखो यहां पर ध्यान देना, माइनस पाई अपॉन n, और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर पाई से पाई क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास bn की वैल्यू बच गई, ऊपर 2 नीचे n और -1 की पावर n, ये हमारे पास आ गया bn, कितना आ गया, bn की वैल्यू आ गई। अब इस bn की वैल्यू को उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए यहां पर, देखो अब मुझे क्या करना है, इस bn की वैल्यू को उठा के पुट करना है यहां पर, इसमें तो n 1 से लेके इंफिनिटी, और यहां पर bn मैं पुट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा, fx इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और bn के प्लेस पर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 2 अपॉन n -1 की पावर n और साइन nx, ये हमारे पास है। इसमें से 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास यहां पर fx की जगह हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, बाहर कितना आ गया 2 और समेशन
n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रही है और ये -1 की पावर n अपॉन में n और साइन nx आ रहा है। चलिए अब मैं यहां पर वैल्यू को पुट कर रहा हूं, देखिए सीरीज क्या बनेगी। x इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, अंदर देखो क्या आएगा। जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 माइनस में आएगा, यानी कि -1/1 और साइन x आ जाएगा, प्लस जब n की जगह n की जगह 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 बनेगा, तो 1 अपॉन n की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, हाँ, तो 1/2 साइन 2x आएगा। उसके बाद जब 3 रखेंगे तो माइनस में आएगा फिर से, तो यानी कि -1/3 और साइन 3x और प्लस डैश 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 ऐसे ही चलते जाएगा। इसको और थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2 बाहर आएगा। पहली टर्म केवल साइन x है, दूसरी टर्म अब देखो ये प्लस हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लिया है, -1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x और माइनस डैश डैश डैश। ये हमारे पास फाइनली सीरीज आ गई यहां पर साइन हाफ रेंज साइन सीरीज। तो पहले हमने निकाली थी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, अब हमारे पास आ रही है हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका फाइनल क्या हो गया, आंसर आ चुका है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर जरा ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन है, लेंथी जरूर है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या है, fx आपको दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में। fx इक्वल टू x है जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, और पाई माइनस x है जब x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है ना। आपको करना क्या है, आपको शो करना है fx इक्वल टू ये प्रूफ करना है, fx इक्वल टू ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि आपको हाफ रेंज सीरीज फाइंड करनी है या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। चलिए देखिए इसमें एक बार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसमें आंसर में यहां पर प्लस है, तो कहीं हमारा माइनस साइन छूट गया, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस साइन है ना, यहां पर हमारी वैल्यू आई थी 2/n -1 की पावर n। देखो यहां पर हमारे पास ये -π/n था, तो यहां पर जो ये माइनस साइन है इस माइनस को मैंने यहां पर स्किप कर दिया है, तो यहां पर हम इसमें लिखेंगे माइनस, ये -2/n है, थोड़ा सा चेंज आएगा इसकी वजह से है ना, तो -2 बाहर आ गया, ये -2 हो जाएगा, और अब यहां से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये थोड़ा सा चेंज है कि बाहर जो लिखा हुआ है ये प्लस का 2 है। चलिए तो अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको fx दिया है, fx इज इक्वल टू x व्हेन x कहां पर है, 0 से π/2 के बीच में है, यानी कि fx को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। π/2 से पहले fx इक्वल टू x है और π/2 और पाई के बीच में fx इक्वल टू पाई माइनस x है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था। लेकिन आपको यहाँ ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल भले ही वह। देखिए इसमें करना क्या, आपको इसमें ये प्रूव करना है कि fx इक्वल टू, पहली बात इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये इसमें आपको साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। तो वैसे तो इन जनरल मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा कि आपको साइन सीरीज निकालनी है, कोसाइन सीरीज निकालनी है, या दोनों निकालनी है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें इंटरवल देखो ध्यान से, 0 से पाई है, तो इंटरवल को देखते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर इंटरवल 0 से पाई है, यानी कि इंटरवल की लेंथ पाई है, तो हमें कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज को ही फाइंड करना है। तो अब हमारे पास यहां पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, साइन सीरीज है, और सेकंड पार्ट में कोसाइन सीरीज है। तो पहले हम साइन सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करेंगे, उसके बाद हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करेंगे, दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन से हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होगा हाफ रेंज साइन सीरीज का। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे fx इक्वल में आएगा हमारे पास
समेशन साइन सीरीज लिखने जा रहे हैं तो n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगी और यहां पर आएगा bn साइन nx। ये हमारा आ गया साइन सीरीज का फॉर्मूला। तो ये फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज में से अगर आप a नॉट को और an वाले टर्म को हटा देते हैं तो जो बची हुई टर्म है उस टर्म को हम कहते हैं साइन सीरीज। तो ये हमारा साइन सीरीज का फॉर्मूला। अब हमें करना क्या है, इसमें से हमें कैलकुलेट करना है bn। हमें क्या चाहिए, bn। जैसे ही हमारा bn आ जाएगा हम bn को उठा करके यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब bn का मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से लेकर के पाई तक fx। देखिए bn के फॉर्मूले में क्या आएगा, fx साइन nx, fx साइन nx और dx। ये हमारा bn का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे यहां पर fx की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन fx दो पार्ट में ब्रेक है तो पहले हमें इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए जब भी आपको इस तरह का इंटरवल दिया होता है, मतलब फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो आपको अपने इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे कि यहां पर हम इसको ब्रेक करेंगे, क्या बनेगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई, लेकिन 0 से पाई है ना टोटल, तो हम पहले जाएंगे 0 से पाई बाई 2। तो पहली लिमिट होगी हमारी 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 के बीच में fx की वैल्यू कितनी है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में fx की वैल्यू x है। तो यहां पर हम लिखेंगे x साइन nx और dx ना प्लस। अब देखिए 2 अपॉन पाई दोनों पार्ट के साथ में आ जाएगा, या 2 अपॉन पाई को आप बाहर कॉमन भी रख सकते हैं ब्रैकेट लगा के, लेकिन मैंने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। अब यहां पर पाई 2 अपॉन पाई फिर से आएगा 2 अपॉन पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई fx। देखिए सॉरी 0 से पाई नहीं होगी, इस बार पाई बाई 2 से पाई होगी। लिमिट क्या होगी, पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 यहां हो गई और पाई बाई 2 से पाई यहां पर हो जाएगी। और पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो गिवन fx है, fx की वैल्यू कितनी, पाई माइनस एक्स, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा पाई माइनस एक्स और बाकी साइन nx और dx, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब ये हमारा हो गया bn। हमें क्या करना है, इस bn में हमें ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन करने हैं, दोनों इंटीग्रेशन हमें करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दोनों इंटीग्रेशन को कर देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, यही स्टेप यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए तो 2 अपॉन पाई ये तो रहेगा बाहर। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहा हूं। देखिए यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 2 अपॉन पाई बाहर है ना, x हमारा अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। पहले मैं इस वाले इंटीग्रल को करूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड है साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x रहेगा, फर्स्ट रहेगा एज इट इज x। चलिए तो मैं यहां पर x लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए x, और सेकंड फंक्शन हमारा साइन है, उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस nx और x का कोफिशिएंट n आ जाएगा डिवाइड में। देखिए x को एज इट इज रखा, साइन का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस nx अपॉन n। अब यहीं पर आ जाते हैं वापस, अब लगाएंगे माइनस साइन और x का करेंगे डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, साइन nx अपॉन एक n और नीचे आ जाएगा n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन पहला वाला कंप्लीट हो गया। लिमिट हो गई 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई बाई 2। तो पहला इंटीग्रेशन कंप्लीट, लिमिट हमने लगा दी 0 से पाई बाई 2। अब इस वाले इंटीग्रेशन को करते हैं, 2 अपॉन पाई फिर से बाहर रहेगा, प्लस 2 अपॉन पाई बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन है पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन है साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n, ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन। देखिए पहला स्टेप हमारा यहां पर ये ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n, तो माइनस कॉस nx अपॉन n ना माइनस साइन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन जरा ध्यान से देखना, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पाई का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 होगा, यानी कि कुल मिला के जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा वो -1 आएगा। इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन
साइन होगा, लेकिन माइनस साइन पहले से लगा है, तो माइनस साइन एन एक्स, और एन एक बार और नीचे आ जाएगा तो एन का स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी हमारी, लिमिट इस बार हो जाएगी पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। लिमिट क्या हो गई? पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। अब यहां पर हम पहले इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस प्लस साइन को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, यहां पर देखिए माइनस में आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन में एन, यहां देखो ये -1 और ये माइनस 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 प्लस साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, लिमिट क्या हो गई? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक हो गई, प्लस 2 अपॉन पाई बाहर लिखा है, अंदर देखिए पाई माइनस एक्स और माइनस साइन भी है, माइनस साइन भी है, तो मैं माइनस को एक काम करता हूं बाहर की तरफ लिख देता हूं, पाई माइनस एक्स और कॉस एन एक्स अपॉन में एन। अब यहां ध्यान से देखो, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस माइनस हुआ, तीन माइनस आ गए तो माइनस ही आएगा, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट हो गई पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। चलिए अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब जरा ध्यान दें, यहां पर bn कितना आएगा, देखो 2 अपॉन पाई तो बाहर है, अपर लिमिट लिखना है यहां पर, तो देखो x की जगह पाई बाई 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और n है यहां पर, तो माइनस का पाई अपॉन 2n, और कॉस n और पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह, तो कॉस n पाई अपॉन 2 आ जाएगा अपर लिमिट रखने पे। अब यहां पर अपर लिमिट रखते हैं, तो देखो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं नीचे वाला, साइन एन एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई 2। क्लियर है? अपर लिमिट रखा मैंने, अब रखूंगा लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट रखने पे क्या होगा, पहले माइनस साइन लगेगा लोअर लिमिट, जब आप यहां पर x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी, और यहां पर x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, यानी कि ये टर्म्स भी 0 आ जाएगी। पहला वाली लिमिट हमने अप्लाई कर दी, अब उसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं। देखिए प्लस 2 अपॉन पाई, ब्रैकेट में x की जगह हमें रखना है पाई, देखिए यहां पर पाई रखूंगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, यानी कि पहली टर्म तो 0 आ गई। इस वाली टर्म में चलते हैं, इसमें जाएंगे तो साइन एन पाई बन जाएगा, और आप जानते हैं साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन एन पाई क्या होता है 0, x की जगह 0 रखेंगे साइन एन पाई बनेगा, 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब हमें लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है। अब यहां पर ध्यान दो जरा, अगर आप यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो पाई में से पाई बाई 2 को माइनस करोगे, पाई बाई 2 ही बचेगा, और माइनस साइन पहले से ही लगा है, तो पाई बाई 2n हो जाएगा, ये पाई बाई 2n, और cos n, x की जगह पाई बाई 2 रख दीजिए तो n पाई बाई 2 आ गया है ना, माइनस यहां पर आप पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन n पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन n स्क्वायर भी है। ये हमारा कंप्लीट लिमिट यहां पर हमने अप्लाई कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई, देखिए 2 अपॉन पाई को मैंने कॉमन ले लिया दोनों ब्रैकेट से, यहां से भी कॉमन आ गया, यहां से भी कॉमन आ गया, बचा क्या है, माइनस पाई अपॉन 2n कॉस n पाई अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई अपॉन 2, ये तो 0 हो गया, इधर आ जाइए, ये 0 है पूरा, यहां से 2 अपॉन पाई कॉमन आ चुका है, यहां पर पहुंचेंगे सीधे माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 2n कॉस n पाई अपॉन 2, इसके बाद यहां से यहां माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई अपॉन 2, ये हमारे पास यहां से फाइनली आ गया। अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, और बचा हुआ हम लिखेंगे, यहां से देखो पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, दोनों का साइन सेम है, दोनों हो जाएंगे ऐड। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर, है ना, 2 अपॉन
एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, ये हमारे पास बचेगा। ठीक, यहां से 2 2 हो गया 4, और फाइनली जो हमारे पास bn आ जाएगा, bn हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 2 4 हो गया, अपॉन में पाई एन स्क्वायर, तो 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर, पाई एन स्क्वायर और साइन एन पाई बाई 2, ये हमारा फाइनली यहां से आया bn की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? bn की। चलिए, और हमें bn ही तो चाहिए था, अब हम क्या करेंगे, bn को यहां पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब यहां पर जरा bn को थोड़ा ध्यान से देखिए, bn इक्वल टू पाई अपॉन एन स्क्वायर, इसको मैं आगे लिखता हूं, जरा ध्यान से देखो, bn इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर, 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन पाई, साइन एन पाई, साइन एन पाई बाई 2, साइन एन पाई बाई 2। देखो, अब थोड़ा सा यहां में साइन के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, साइन एन पाई बाई 2 है, आप सब जानते हैं कि साइन की वैल्यू, साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई क्या होता है? 0। देखिए, साइन एन पाई 0 होता है, साइन 2 एन पाई, 3 एन पाई, 4 एन पाई, मतलब कहने का मतलब यह है कि साइन के केस में साइन 0 कब होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, साइन एन पाई, अगर मैं यहां एन की वैल्यू को 2 रख दूं, तो ये 2 रखने पे साइन पाई आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अगर एन की जगह 1 रखूं, तो ये साइन पाई बाई 2 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखिए, 1 रखने पे इसका आंसर आ रहा है 1, 2 रखने पे इसका आंसर 0 आ रहा है। अगर एन की जगह 3 रखेंगे, तो साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है। उसके बाद अगर आप यहां पर 4 रखते हैं, तो साइन 2 पाई हो जाएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जहां पर आप इवन नंबर रख रहे हैं, इवन नंबर, वहां पर इसकी वैल्यू 0 आती है। क्या आती है? इसकी वैल्यू 0 आती है। इवन नंबर पे वैल्यू 0 आती है, तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो bn इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात यहां पर आपको समझनी है कि अगर n इवन हुआ तो bn हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अब अगर n ऑड हुआ, तो देखिए, अगर n ऑड हुआ तो साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू एक बार 1 आएगी प्लस में, एक बार -1, +1 -1 +1 -1, इस तरीके से हमारी वैल्यूज आएंगी। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली आंसर हमें समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, तो मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, हमारे पास फॉर्मूला था ये, केवल bn इक्वल टू, नहीं इधर है, n 1 से लेके इन्फिनिटी तक bn साइन nx, मैं यहां पर bn पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला हमारे पास है fx इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और bn के प्लेस पर ये रख रहा हूं मैं 4 अपॉन n पाई स्क्वायर साइन n पाई अपॉन 2 साइन nx, वैल्यू पुट कर दे। चलिए, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, 4 और पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा समेशन से, तो ये हमारे पास बचेगा fx इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर, एक मिनट, यहां पर n स्क्वायर था, मैंने पाई स्क्वायर लिख दिया है ना, पाई n स्क्वायर, ये क्या है? 4 अपॉन पाई n स्क्वायर। चलिए, 4 अपॉन पाई n स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन पाई, तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा समेशन से, अंदर बचेगा n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, और ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई और साइन nx। अब यहां पर इस सीरीज को ओपन कर देते हैं। देखिए, सीरीज ओपन करके क्या आएगा, fx इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, तो बाहर रहेगा, अंदर देखो क्या आएगा, 4 अपॉन पाई। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, जब n की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहां जब रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई होता है 0।
कितना होता है 0 होगा। तो एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1/1² और साइन पाई हो जाएगा 0। ठीक, अब हम पुट करेंगे 2। देखिए 2 पुट करने पे ये n π/2 है, सॉरी यहां पर भी थोड़ा ध्यान देना है, n π/2 है ना। तो जब आप n को 1 पुट करेंगे तो π/2 होगा, यानी कि यहां पर 1 आ जाएगा, कहने का मतलब 1/1² साइन x आ जाएगा, साइन x। अब आगे देखो, जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है, इसका मतलब 1/2² और यहां पर आ जाएगा 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। 2 पे 0 हो रहा है, 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो 1/3² और यहां पर साइन 3π/2 आएगा, साइन 3π/2 -1 होता है, तो यहां पर साइन माइनस में आएगा, तो -1/3² साइन 3x प्लस, आगे चलते हैं, अब 4 पुट करेंगे तो 4 पे 0 आ जाएगा क्योंकि साइन 2π बनेगा। अब 5 पुट करेंगे तो साइन, ये 5 पुट करने पे 1/5² और साइन 5π/2, अब प्लस में आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, और यहां पर आ जाएगा साइन 5x एंड प्लस डैश डैश डैश। अब पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 4/π यही प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। देखिए साइन x माइनस साइन 3x/3² और प्लस साइन 5x/5², तो बिल्कुल एज इट इज वही आ चुका है जो हमें प्रूव करना था, यानी कि ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पर अगर आप ध्यान दें तो ये है कोसाइन सीरीज, यानी कि हमें यहां पर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लगानी पड़ेगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हमें यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए अब मैं यहां पर लिखूंगा हाफ रेंज, यहां पर देखिए सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं अब हम, सेकंड पार्ट, ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। देखिए यहां पर आपको साइन कॉस की वैल्यू का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 मतलब 270 -1 होता है, फिर साइन 5π/2 +1 होता है, ऑल्टरनेट चलता है, π/2 +1 3π/2 -1 5π/2 +1 7π/2 -1, ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। साइन nπ 0 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। cos nπ -1 की पावर n होती है, ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहां पर जरा मैं लिखने जा रहा हूं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। क्या होगी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के वेरी करेगी इंफिनिटी तक, और यहां पर आएगा आपके पास an cos nx, और यही हमारी होती है क्या, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है, पहले 1 आ चुकी थी, 2 हो गई, ये क्वेश्चन एक ही चल रहा है। अब यहां से हमें a0 निकालना, an निकालना, लाके वापस यहां पर पुट कर देना है। तो अब मैं यहां पर a0 का फॉर्मूला लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिए। a0 का फॉर्मूला क्या होगा, a0 का फॉर्मूला हमारे पास होगा 2/π इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से पाई, fx और dx। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो वही है सेम। अब हम a0 निकाल रहे हैं, फंक्शन हमारा 0 से π/2 के बीच में x है और π/2 से पाई के बीच में π-x है। चलिए अब यहां पर इसको ब्रेक करते हैं, देखो जरा हमारा जो इंटरवल है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, देखो क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू 2/π, यहां पर इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में fx कितना है, x है, x dx प्लस π/2 से पाई, और π/2 से पाई के बीच में fx है π-x n dx। ये हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया, इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया दो पार्ट में, छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने 2/π को स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और यहां पर लगा दिया हमने ब्रैकेट। चलिए अब देखिए जरा इंटीग्रेशन करेंगे,
इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी। देखिए कितना आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई बाहर है ना। यहां x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट हो गई 0 से π/2। यहां पर पाई माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए पाई का इंटीग्रेशन पाई x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। लिमिट यहां पर लगेगी π/2 से पाई। ठीक, चलिए अब लिमिट लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई। यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो देखो x की जगह जब π/2 रखोगे तो π²/4 हो जाएगा। 2 पहले से यहां पर है तो π²/8 आएगा प्लस, अब माइनस रख, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। अब इधर चलते हैं, x की जगह रखो पाई तो ये आएगा π², क्योंकि एक पाई पहले से ही है, माइनस यहां पर x की जगह पाई रखेंगे तो ये आएगा π²/2। अब ये तो अपर लिमिट रखी इसमें, अब रखेंगे लोअर लिमिट तो पहले माइनस साइन लगा लीजिए। अब रखिए लोअर लिमिट, x की जगह π/2 रखेंगे तो π²/2 हो जाएगा, π²/2, पाई इंटू पाई, π²/2। और यहां पर रखेंगे तो π²/4 और 2 पहले से तो π²/8 हो जाएगा। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/पाई, तो बाहर लिखा हुआ है π²/8 प्लस π²। देखिए यहां पर π² प्लस का है और ये माइनस का π² है, तो चलिए सिंप्लीफाई अभी हो जाएगा π²/2 माइनस π²/2 और माइनस माइनस प्लस π²/8। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाफ माइनस का हाफ π² है, माइनस π²/2 और माइनस π²/2। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इनकी वैल्यू हो जाएगी माइनस π² और यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि π² से π²/2 π²/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अंदर बचेगा π²/8 और π²/8 दो बार। तो यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से हमें मिल जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये π²/4 बन जाएगा, π²/4। यहां पर 2 से 4 कटेगा, 2 टाइम्स पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से ए नॉट की वैल्यू आ गई π/2। ए नॉट हमारे पास आ चुका है π/2। चलिए एक पार्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए नॉट/2 तो हमारे पास आ चुका। अब हमें निकालना है यहां से ए एन, और जब दोनों आ जाएंगे तो यहां पर पुट कर देंगे। तो ए नॉट कितना आया, π/2। चलिए अब ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन, देखिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स और एफ एक्स कॉस एन एक्स एन डी एक्स। अब इस लिमिट को ब्रेक करते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो चलिए ब्रेक करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई बाहर रहेगा और यहां से मैं 0 से π/2 चलते हैं, पहले 0 से π/2 और 0 से π/2 के बीच में एफ एक्स कितना है, एक्स है। देखिए एफ एक्स कितना है, एक्स है। तो एक्स कॉस एन एक्स और dx प्लस 2/पाई, मैंने दोनों इंटीग्रेशन के साथ 2/पाई लगा दिया है। अब लिमिट हमारी हो जाएगी π/2 से लेकर के पाई तक, π/2 से पाई तक, और एफ एक्स हो जाएगा पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स एंड dx। और ये इंटीग्रेशन अब हम फिर से करना है ना। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, वहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, देखो कुछ अंतर नहीं है। जब हमने साइन सीरीज किया था ना तो यहाँ साइन था और अब यहाँ पर कॉस है। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, शॉर्टकट मेथड। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास ए एन की वैल्यू। तो देखिए जरा ए एन, तो ए एन इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखना, 2/पाई तो बाहर है, इसको हम बाहर रखते हैं और अब देखिए ब्रैकेट में कितना आएगा।
इसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का होता है साइन, देखिए यहां पर आ जाएगा x कॉस का साइन, साइन nx अपॉन n, और इसको लिखा मैंने ब्रैकेट में, अब लगेगा माइनस साइन, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, आगे चलते हैं। तो इसको ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका काम खत्म, अब हम आगे लिखेंगे यहीं से। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस nx अपॉन एक एन पहले से ही था, एक एन और आ जाएगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट, लिमिट हो गई 0 से लेकर के π/2 तक, प्लस 2/π, दूसरा इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, 2/π बाहर रहेगा इसमें भी, है ना, और इसको स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, अगेन दूसरा फंक्शन कॉस ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स अपॉन में एन, ये इंटीग्रेशन आ गया, माइनस, अब देखो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई का 0 और माइनस एक्स का -1 होगा, तो पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा -1, फिर इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक एन पहले से था, एन स्क्वायर हो गया, यहां पर लिमिट हो गई π/2 से लेकर के पाई तक। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे सॉल्व करने पे कितना मिलेगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, पहले मैं एक काम करता हूं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वरना साइन में गड़बड़ हो जाती है। 2/π, ये आ जाएगा आपका x साइन एन एक्स अपॉन एन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 से लेकर के π/2, इधर आ जाइए 2/π, यहां पर पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एन, माइनस माइनस 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट हो गई π/2 से पाई। अब लिमिट कर देते हैं अप्लाई, देखिए कितना आएगा, an इज इक्वल टू 2/π ब्रैकेट में, चलिए अपर लिमिट रखेंगे यहां पर, तो ये साइन एन π/2 बन जाएगा, और यहां पर जब रखूंगा मैं x की जगह पाई, तो ये π/2n, तो ये वैल्यू आएगी π/2n साइन n π/2 प्लस, यहां पर आ जाए, यहां पर 1/n स्क्वायर, तो पहले लिख लेता हूं 1/n स्क्वायर, कॉस में x की जगह π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos n π/2, अभी अपर लिमिट रखी है। अब मैं यहां पर माइनस का साइन लगाऊंगा, लोअर लिमिट रखेंगे, इसमें लोअर लिमिट रखेंगे 0 आ जाएगा, इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए इसमें तो आ गया 0, इसमें आ जाएगा cos 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ये अभी हमारा पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब अगले वाले पार्ट में लिमिट रखते हैं, पहले मैं यहां पर लिखूंगा 2/π, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, अब रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट रखते ही पाई माइनस पाई बन जाएगा जो कि 0 होता है, तो पहला पार्ट तो 0 आ गया, यहां पर बनेगा cos n पाई, तो माइनस में cos n पाई और अपॉन में n स्क्वायर ना, अपर लिमिट हो चुकी, अब माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे, यहां पर अगर आप x की जगह π/2 रखोगे तो पाई माइनस π/2 बचेगा, और n यहां पर है तो π/2/2n और साइन n π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, यहां पर अगर आप रखेंगे तो माइनस का 1/n स्क्वायर कॉस n π/2, ये वैल्यू आएगी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए कितना आएगा, an इज इक्वल टू 2/π, अब मैं 2/π को इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो ये पूरा बाहर आ गया 2/π। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, π/2n साइन n π/2 ऐसे ही लिखा, प्लस 1/n स्क्वायर कॉस n π/2, अब देखो माइनस साइन बाहर है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा 1/n स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट के टर्म्स आ गई। अब सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाली टर्म है माइनस 1/n स्क्वायर
कॉस एन पाई। अब यहां देखो, इधर आ जाओ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये टर्म माइनस में आएगी, माइनस पाई अपॉन 2n साइन एन पाई अपॉन 2। ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन 2। ये हमारे पास आया टोटल। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखिए पाई अपॉन 2n साइन एन पाई बाई 2, पाई अपॉन 2n साइन एन पाई बाई 2 इधर भी है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है? कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए कितना बचेगा, ए एन इज इक्वल टू, देखो ये टर्म दो बार आ रही है, 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2, 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2, दो बार आ रही, दो बार ऐड होगी तो 2 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 2 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन 2, इसको और इसको ऐड करने के बाद अब बचता हमारे पास ये दो टर्म। पहले मैं इस वाले टर्म को लिख रहा हूं, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। देखिए कॉस एन पाई है, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर एन, तो यहां तो ये -1 की पावर एन होगी, एंड -1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बची। इसमें से अच्छा इसमें बाहर भी है, एक मिनट, 2 अपॉन एन स्क्वायर और बाहर क्या था 2 अपॉन पाई। अब एक काम करते हैं, नीचे एन स्क्वायर तीनों टर्म में आ रहा है तो एन स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 2 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2 माइनस -1 की पावर एन एंड -1, ये मेरे पास आएगा। चलिए इसको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। देखिए an इज इक्वल टू टू अपॉन पाई एन स्क्वायर, an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा अंदर 2 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2, 2 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन 2, ये पहली टर्म आ गई, माइनस -1 की पावर n, -1 की पावर n और -1, ये हमारे पास an आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये an आ चुका है और हमें सीरीज में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कर दे, देख लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं पहले एक बार। हमें प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 2 अपॉन पाई कॉस 2x अपॉन 1 स्क्वायर। देखो यहां पर थोड़ा सा सीरीज में डिफरेंट टर्म्स है। देखो ऊपर cos 2x है, नीचे 1 का स्क्वायर है, वहां 6x है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, वहां 10x है। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू, देखो यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 6 है, यहाँ n की वैल्यू 10 है, तो हमें n की वैल्यू 10 तक पुट करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा वैल्यू, क्योंकि 10 तक जा रहा है, n की वैल्यू 10 तक हमें पुट करनी है। कहां तक पुट करनी है, 10 तक। भाई हमें 2 3 4 टर्म्स पुट करनी होती तो हम डायरेक्ट कर लेते, तो इसलिए पहले हम n की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो n की वैल्यू जब पुट करेंगे हम 1, अब जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर n की जगह 1 पुट करता हूं तो देखो कितना आएगा। अगर आप यहां पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 2 अपॉन पाई हो गया, मैं सेपरेट करके दिखा देता हूं, 2 अपॉन पाई 1 पुट करने पे, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाहर आएगा 2 कॉस, n की जगह 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, 2 कॉस पाई बाई 2, ठीक। चलिए यहां 1 रखेंगे तो माइनस, यहां 1 रखेंगे तो -1, ये भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये -1 है। अब जरा ध्यान से देखो, 2 अपॉन पाई बाहर लिखा है, ये cos 90 हो गया, cos पाई बाई 2 0 होता है, और ये 1 से 1 कट गया, ये भी 0 हो गया, मतलब कुल मिला के ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है, a1 की वैल्यू 0 आ रही है। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, a1 आएगा आपका 0। अब आगे चलते हैं, समझ में आया a1 0 क्यों आया। अब आगे चेक करते हैं a2 चेक करते हैं कितना आ रहा है। अब आपको n की जगह 2 रखना है, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन, यहां पर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 4 पाई, अंदर देखो कितना होगा, यहां पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन 4 कॉस n की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस पाई आएगा। यहां पर अगर मैं माइनस
यहां पर -1 की पावर 2 करूंगा तो +1 हो जाएगा और बाहर माइनस है तो -1 -1। अब जरा ध्यान देना कितना आ जाएगा 2/4 पाई, यानी कि इसको 2 से 2 काट देता हूं मैं तो 1/2 पाई, यहां भी 2 टाइम्स कट गया तो ये कितना बचा देखे जरा, कॉस पाई होता है -1, एक मिनट, कॉस पाई हमारे पास -1, इधर कितना आ रहा था 2/n², n की जगह रखेंगे 2, एक मिनट, मैंने यहां से n² कॉमन ले लिया था है ना, तो यहां पर n² नहीं लिखना था ना मुझे, ये देखो जरा ध्यान से, यहां पर n² हम कॉमन ले चुके हैं तो ये cos n π/2 बचेगा केवल, cos n π/2 माइनस 1 की पावर n -1, तो ये cos n π/2 है, यहां पर n² नहीं आएगा है ना, यानी कि यहां पर 2/πn² और ब्रैकेट में कितना है cos n π/2, cos n π/2 माइनस 1 की पावर n और -1, यहां पर वैल्यू पुट करनी है ना। चलिए देखिए, हाँ तो मैं बात कर रहा था यहां पर वैल्यूज पुट करने की, देखिए 2/4 हो जाएगा, 2 आएगा नीचे, यहां देखो यहां पर अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई बचेगा, कितना बचेगा cos पाई, और ऊपर वाला 2 तो अभी बचा हुआ है, एक मिनट, यहां पर 2 है, अब यहां पर 2 छोड़ दिया, ये 2 है, यहां पर 2 तो है, ये 2 तो रहेगा ना। चलिए अब यहां पर मैं बात कर रहा था 2 cos 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई बचेगा, यानी कि -1, और माइनस यहां 2 रखेंगे तो ये भी -1 और ये भी -1, कितना आ गया ये 1/2 पाई, और ये -2 -1 -1, यानी कि माइनस का 4 हो गया ऊपर, कितना हो गया -4, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/2 पाई, 2 से 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि -2/पाई। ये सब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो A2 कितना आ जाएगा -2/पाई, A2 की वैल्यू। अब आगे देखो, ये तो आया A2, अब चलते हैं A3। A3 देखो कितना आएगा, यहीं पर डायरेक्ट देख लो एक बार, A3 ये हो जाएगा cos 3π/2, और देखिए cos की वैल्यू, cos अगर π/2 है 0 है, 3π/2 0 होगा, 5π/2 0 होगा, 7π/2 0 होगा, 9π/2 0 होगा। तो यानी कि यहां पर A3 में अगर आप देखें A3 तो बाहर तो आपका 2/9 आ जाएगा, लेकिन अंदर यहां पर ये टर्म 0 आएगी, और जब यहां पर 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3, तो -1, तो माइनस माइनस +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0, A3 आएगा 0। फिर आप A4 निकालिए, A4 निकालोगे 0 आएगा, पुट करके देख सकते हैं, अब आप मैं बता दिया कैसे पुट करना है। A4 0 आएगा, A5 भी 0 आएगा, A5 भी 0 आएगा, ठीक है ना, A4 A5 A3 सब 0 आएंगे, और यहां पर A6 0 नहीं आएगा, देखो पुट करके देखते हैं, A6 मैं पुट करके दिखाता हूं आपको कि 0 नहीं आएगा। देखिए A6 इज इक्वल, आपको n की जगह 6 रखना है तो 2/पाई इंटू 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ब्रैकेट में ये cos 6 रखेंगे यहां पर तो ये 3 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 3 पाई, cos 3 पाई होता है -1, तो 2 इंटू -1 -2, इधर आ जाइए, ये जब आप यहां पर 6 रखोगे तो ये 6 इवन पावर है, तो ये -1 की पावर 6 +1 हो जाएगा, और बाहर माइनस है, यानी कि -1 -1, तो ये आपका आ गया 2 इंटू -4/पाई इंटू 36, और 4 से ये कट गया कितनी बार, 4 9 जा 36, तो यहां पर आपके पास आ गया -2/पाई इंटू 9, यानी कि 9 पाई। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, A6 को हम लिखेंगे -2/पाई इंटू 9, मैं एक काम करता हूं 9 को 3 का स्क्वायर लिखता हूं, जैसे यहां पर भी है ना, यहां पर भी हमें 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा सीरीज बनाने के लिए, वो हमें एंड में पता चल जाएगा, वैसे भी जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। 9 को लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर, अब A7 निकालिए, A7 निकालोगे 0 आएगा, A8 को निकालोगे 0 आएगा, A9 कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, A10 0 नहीं आएगा,
ए टेन जीरो नहीं आएगा। और ये आप उसमें देख भी सकते हैं सीरीज में, देखो जो हमें प्रूव करना है ना उसमें अगर आप देखोगे एन की जगह जब 1 है, 1 वाली टर्म नहीं है, 2 वाली है, 3 वाली नहीं है, 4 वाली नहीं है, 5 वाली नहीं है, इसका मतलब सब जीरो होंगी। फिर यहां पर देखो 6 के बाद सीधे 10 है, इसका मतलब बीच की सारी टर्म्स जीरो है। चलिए अब हमारा आंसर आ जाएगा बस। हाँ तो यहां पर अब आगे देखो, अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जरा। देखिए हमें यहां पर वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि काफी सारी वैल्यूज थी। अब यहां पर हम अपनी सीरीज लिखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू, पहले मैं लिख ही देता हूं क्योंकि काफी सारी वैल्यू पुट करनी है, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ये है हमारे पास सीरीज। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई टू, और टू पहले से, तो ये पाई बाई 4 हो गया, प्लस अब यहां पर ए एन, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान देना इसको एक्सपेंड कर रहा हूं पहले, क्योंकि हमने a1 a2 a3 निकाल रखा है। देखिए n की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो ये आएगा a1 cos nx, सॉरी cos nx नहीं आएगा, cos x आ जाएगा, क्योंकि a1 n की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस लिखते जाएंगे a5 cos 5x प्लस a6 cos 6x प्लस a7 cos 7x प्लस a8 cos 8x प्लस a9 cos 9x प्लस a10 cos 10x प्लस, और आगे लिख देता हूं डैश डैश डैश, क्योंकि 10 तक ही चाहिए था हमें। अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, पाई बाई 4, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म आ गई पाई बाई 4, ये इसके बाद a1 कितना है 0, तो ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो जाएगी। इधर आ जाओ a2 हमारे पास ये रहा -2 अपॉन पाई, -2 अपॉन पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, और cos 2x, आगे चलते हैं, a3 0, a4 0, a5 0, a6 आएगा, a6 कितना है -2 अपॉन पाई इंटू 3 का स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और cos में 6x, cos 6x, ये टर्म भी खत्म हो गई, सॉरी इसको कैंसिल नहीं करना। अब ये टर्म a7 0, a8 0, a9 0, अब आएगा a10, और a10 है हमारे पास, अच्छा a10 अभी लिखा नहीं मैंने, चलिए a10 को देखते हैं कितना आएगा। a10 कैलकुलेट करें, देखिए 2, ध्यान से देखिएगा, 2 अपॉन पाई इंटू 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहां पर देखो जब यहां पर आप 10 रखोगे तो ये 5 पाई हो जाएगा, cos 5 पाई -1 होता है, तो ब्रैकेट में आएगा -2 और -1 -1, यानी कि -4 हो गया। तो देखो कितनी बार कैंसिल होगा, 2 इंटू -4 अपॉन में पाई इंटू 100, 4 से 100 को काटोगे 25 टाइम्स कटेगा, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं -2 अपॉन पाई डॉट 5 का स्क्वायर, और यही वैल्यू हमें यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो वैल्यू को पुट करेंगे -2 अपॉन पाई डॉट 5 का स्क्वायर और cos 10x, cos 10x एंड प्लस डैश डैश डैश, आगे डैश चलेगा, है ना। तो अब यहां पर मुझे केवल फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर देखिए क्या होगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसमें से ध्यान दो आपका -2 कॉमन आ रहा है, और नीचे से सभी में से पाई भी कॉमन आ रहा है, तो -2 अपॉन पाई को ले लेते हैं कॉमन, अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ cos 2x और अपॉन में 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर नीचे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस
कॉस 6x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस कॉस 10x अपॉन में 5 का स्क्वायर और डैश 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 आगे चलता जाएगा। और इस तरह से ये सीरीज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और यहां पर जो हमसे पूछा था, प्रूफ कराया था, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, यही हमसे पूछा गया था कि π/4 माइनस 2 अपॉन पाई cos 2x अपॉन 1 स्क्वायर 6x अपॉन 3 स्क्वायर 10x अपॉन 5 स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल एग्जाम में दोनों पार्ट पूछे जाए। हो सकता है क्वेश्चन ये हो आपका और आपसे ये प्रूव करने के लिए कहा जाए या फिर ये प्रूव करने के लिए कहा जाए, है ना। जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों एक साथ आए। ठीक, और अगर दोनों भी एक साथ आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लेंथी जरूर हो रहा है लेकिन आसान है। कैसे करना है ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अब ये हमारी क्या है, डीपीपी है ना, डीपीपी। अब जरा ध्यान से देखें, इसमें 2 ही क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना हाफ रेंज साइन सीरीज में। इंटरवल 0 से पाई है और 3 टर्म्स तक आपको एक्सपेंड करना है। नीचे फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइन, यहां पर कोसाइन सीरीज निकालनी है ना, कोसाइन सीरीज। और फंक्शन आपको दिया है x sin x 0 से पाई इंटरवल में। x sin x का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, x sin x को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ना। तो इसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सीरीज आपके पास अपने आप ही आ जाएगी डायरेक्टली। इसके बीच में इक्वल का साइन है, ध्यान रखना, यहां पर इक्वल का साइन होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास क्या है, 2 डीपीपी के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिए। अब हमारे पास यूनिट 3 में एक लेक्चर बनता है, लास्ट लेक्चर हमारा बचेगा जिसमें मुझे टाइप 2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं और वो हमारा यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है ना। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।